तो गाइस पिछले हफ्ते एक अफवाह फैली थी कि सोनी अपना प्लेस्टेशन सीरीज 5 प्रो लॉन्च करने वाला है मार्केट में। हालांकि अब जाके कंफर्म होता है कि वो सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, वो सिर्फ एक रूमर नहीं था। एक्चुअली में सोनी एक PS5 प्रो लॉन्च करने वाला है, जो कि होगा बेटर जीपीयू, बेटर सीपीयू, बेटर मेमोरी और बहुत कुछ बेटर के साथ में। तो ऐसा सोनी ने क्या चेंज कर दिया है या फिर अपग्रेड कर दिया है, बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले सोनी ये डिस्कस करने वाला है डेवलपर्स के साथ में कि जो पुरानी गेम्स है प्लेस्टेशन 5 PS5 की, वो कंपैटिबल होना चाहिए PS5 प्रो के साथ। दूसरा पॉइंट ये है कि रे ट्रेसिंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए गेम्स में। अब रे ट्रेसिंग होता क्या है? रे ट्रेसिंग गेम्स में वो चीज़ करता है कि अगर फॉर एग्जांपल गेम्स में अगर आपको शैडो, रिफ्लेक्शन, बारिश, धूप जो नज़र आती है उसकी वजह से अगर गेम डल हो जाता है, तो रे ट्रेसिंग की वजह से गेम की क्लैरिटी हमेशा वैसी की वैसी या क्लियर रहेगी। आप कह सकते हो कि ज़्यादा डल नहीं होने देगा, एकदम क्लियर रखेगा। तो रे ट्रेसिंग की जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा, उसकी वजह से आपकी गेम की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तीसरी बात जो ये है कि जीपीयू की रेंडरिंग 45% तक का इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर नॉन प्रो वर्जन है उससे 45% ज़्यादा जीपीयू रेंडर कर पाएगा गेम्स को लेके। मतलब मज़ा ज़्यादा आएगा, गेम्स की पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी, गेम्स खेलने में मज़ा ज़्यादा आ जाएगा। अगर जीपीयू फास्ट है तो मेमोरी ज़्यादा खींचेगा, अगर मेमोरी ज़्यादा खींचेगा तो रे ट्रेसिंग भी ज़्यादा फास्ट क्लियर करेगा। मतलब ओवरऑल एक मास्टरपीस रेडी होके आपको PS5 प्रो मिलने वाला है आपके हाथ में, जो आपको गेम्स की एक न्यू एक्सपीरियंस देने वाला है। अब जो बताने वाला हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होने वाली है, तो ध्यान से सुनना। जैसा आईफोन लॉन्च होता है मार्केट में नया वाला और पुराने आईफोन्स का रेट गिर जाता है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। अगर PS5 लेने का सोच रहे हो तो PS5 प्रो लॉन्च होने का वेट कर लो और PS5 खरीद लो। बिकॉज जैसे ही PS5 प्रो लॉन्च होगा PS5 का प्राइस नीचे गिर जाएगा, बट PS5 प्रो बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है। तो अगर डिसाइड कर रहे हो या प्लान कर रहे हो कि PS5 खरीदना है तो थोड़े दिन तक रुक जाओ। अगस्त या अगस्त के एक महीने बाद PS5 प्रो लॉन्च हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन में है और अगस्त तक का एक प्लान है सोनी का कि सारी गेम्स जो PS5 के लिए थी वो सर्टिफिकेशंस के लिए जाने वाली है, जो कि आप PS5 प्रो में न्यू वर्जन में यूज़ कर सके। बिकॉज इनका एक प्रोसेस होता है सर्टिफिकेशन का कि अगर PS5 के लिए गेम्स बनी है तो वो सर्टिफिकेशन से ले जाएगी, तभी वो गेम्स यूज़ कर सकते हो PS5 प्रो में। अब बात करते हैं सीपीयू, जीपीयू और मेमोरी की। सीपीयू तो ऑलमोस्ट सेम ही आने वाला है नॉर्मली, बट एक कंपैटिबिलिटी चेंज आने वाला है जिसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हो 3.85 गीगाहर्ट्ज तक का। मतलब नॉर्मली 3.5 गीगाहर्ट्ज था पुराने वाले वर्जन में, बट 10% इंक्रीज हुआ है, तो स्पीड भी 10% इंक्रीज हो चुकी होगी सीपीयू को लेके। थोड़ा फास्ट सीपीयू रहेगा तो थोड़ा फास्ट जीपीयू भी रहेगा, बट जीपीयू जहाँ तक कि मुझे पता है कि ये वाले PS5 प्रो में जीपीयू को थोड़ा सा कम पावर मिलने वाला है, बिकॉज सीपीयू ही ऑलमोस्ट आपका पूरा काम करके दे देगा। तो जीपीयू डाउनलॉक्ड होने वाला है अप्रोक्स 1.5% तक का। ओवरऑल अगर आप देखें तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज सीपीयू को थोड़ा 10% इंक्रीज दे रहा है। मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी का बैंडविड्थ होगा 576 GB प्रो में, जो आता था 448 GB नॉन प्रो में। मीन्स वो भी इंक्रीज हुआ है, और उससे जो आप गेम प्ले करेंगे तो मेमोरी ज़्यादा यूज करेगा एज कंपैरिजन नॉन प्रो मॉडल में। अप्रोक्स 1.2 GB का इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आप 12 GB नॉन प्रो मॉडल में यूज़ करते थे, तो नए वाले मॉडल में आप 13.7 GB तक का आप मेमोरी एक्सटेंड यूज़ कर सकते हो खेलने के टाइम पे। एक और ख़ास बात यह है कि इस बार PS5 प्रो मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर के साथ में आ रहा है। अब मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर के साथ में आ रहा है मतलब वो सपोर्ट करेगा 300 टॉप्स ऑफ 8 बिट कंप्यूटेशन के साथ में। नॉर्मल भाषा में समझाओ तो सोनी ऑलरेडी वर्क कर रहा है कि आपको 4K या 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करे। हो सकता है 8K का भी ऑप्शन अवेलेबल कर देवे नए वाले PS5 प्रो के सीरीज में। अभी तक का सारी चीज़ें कंफर्म नहीं है, बट ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया हो वो सारी चीज़ें कंफर्म है। आगे और भी डिटेल्स आएगी जो कि मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। रेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वो बेल आइकन दबा दो कि अगर कुछ नया अपडेट आता रहे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं योर टेक स्टोरी। बाय।